गुड मॉर्निंग एट द क्लास स्टूडेंट। आज संस्कृत की क्लास में पंचम पाठः अहम ओरछा अस्मि मतलब ओरछा नगर के बारे में पढ़ेंगे। अहम ओरछा मतलब मैं कौन हूँ ओरछा। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थित प्राचीन नगरम अस्ति। अब ये जो है टीकमगढ़ मंडल में क्या है स्थित है। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत। ये अब कैसा है स्वतंत्र है। कैसा इसका परिचय स्वतंत्र रूप में। मम स्थापना 16वीं शताब्दे बुंदेल राजपुतानी रुद्र प्रताप कृता। अब इसकी स्थापना कब हुई थी 16वीं शताब्दी में। किसने करी थी राजा रुद्र प्रताप ने। मम परितः सघनम वनम अस्ति। अब मेरे चारों ओर कैसे वन है घने वन है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति। अब इस वन में सबसे ज़्यादा कौन से वृक्ष है सागौन के। सागौन काष्ठम बहुमूल्य भवति। अब सागौन के वृक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं बहुमूल्य होते हैं। मम वने सिंहा व्रादा हिरणा नीलगाय वानरा स्वच्छतम विचरन्ते। अब इस वन में है ना शेर बाघ हिरण नीलगाय और वानर ये कैसे घूमते हैं स्वतंत्रता से घूमते हैं। अन्य अपि वन पशुआ निर्वाह वसंती। और अन्य पशु यहाँ पे कैसे रहते हैं निर्भय होके रहते हैं मतलब बिना डर के रहते हैं। एतासां वन्य पशूनां रक्षाणि शासने इत्तनामी अभयारण्यम निर्मितम। अब यहाँ पे वनों की मतलब वन्य पशुओं की रक्षा के लिए एक क्या बनाया गया है अभयारण्यम बनाया गया है। मम परिक्षेत्रे 14 प्रमुखा नदी प्रवहन्ति। अब उस क्षेत्र में कितनी नदी बहती है 4। कितनी नदी बहती 4। धासान जामनी जात्रा बेतवा नामानी। को क्या क्या नाम है नदी के धासान जामिनी जत्रा और बेतवा ये 4 नदियाँ वहाँ पर बहती है। नदः जलस्य आवश्यकता पूरयन्ति कृषि वनम भूमि च सिंचयन्ते। अब नदी के जल की आवश्यकता की पूर्ति करती है। नदी क्या करती है जल की आवश्यकता की पूर्ति करती है। कृषि और वन और भूमि को क्या करती है ये सिंचती है। जामिनी नदी तीरे जामुन वृक्षाः अधिका भवन्ति। अब जो जामिनी नदी बनी है उसके किनारे बहुत सारे काय के वृक्ष लगे जामुन के वृक्ष लगे। मम दक्षिण भागे जामिनी वैत्रा संगम अस्ति। अब दक्षिण भाग में जमुना और मतलब जमुना और वैत्र नदी का क्या होता है दोनों का संगम होता है। तत्र संगमात जलस्य सप्तधारा भवन्ति। और इन दोनों के संगम पे कितनी धारा बहती है 7 धारा बहती है। एतो ए जनाः लोक भाषा त स्थलम सप्तधारा इति वदति। और इसको लोगों कौन सी धारा बोलते हैं 7 धारा के नाम से जाना जाता है। वेत्रा नदी तटे मम पुरंतः ऐतिहासिक दुर्ग अस्ति। अब वेत्रा नदी के जो पुराना ऐतिहासिक में क्या बना है दुर्ग बना हुआ है। बहुनी मंदिराणी अपि सन्ति। अब दुर्ग के में वहाँ पे क्या बने बहुत सारे मंदिर बने हैं। तत्र रागा समाधि अपि सन्ति। वहाँ पे राजा की क्या बनी है समाधि भी बनी है। तटे एकम भव्य राम राजा मंदिरम विद्यते। अब वहाँ पे एक राजा राम का क्या बना हुआ है बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। एतत् कलात्मक ऐतिहासिक च मंदिरम अस्ति। वो मंदिर की कलाकारी बहुत ही क्या है सुंदर है और सारे इतिहास में क्या है प्रसिद्ध है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीता च भव्य मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठा। अब मंदिर के अंदर राम लक्ष्मण सीता की बहुत सुंदर मूर्तियाँ विद्यमान हैं। मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलम वर्तते। अब मंदिर के उद्यान में एक क्या बना है विषपान स्थल बना हुआ है। अत्रे वीरः हरदोल विषपान कृत्वा। यहाँ पे वीर हरदोल ने क्या किया था विष पिया था। मम भूमि अनेक वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवन्।
इस भूमि पर बहुत सारे वीर, बहुत सारे धीर और बहुत सारे महापुरुषों ने क्या करा, जन्म लिया। तेषु हरदौल मम अति प्रिय आसीत, उन सब में से हरदौल जो है वो उनका क्या है, बहुत प्रिय है। सह राजा जुझार सिंह प्रिय अनुज आसीत, वो राजा जुझार सिंह का प्रिय मतलब छोटा भाई था। परम चाटुकारे धरदह रागा मनीषी रागा हरदौल संबंधे संदेह उत्पादित, और जो वहाँ के मतलब ऐसे मंत्री थे तो उन्होंने राजा मतलब रानी और जो हरदौल के मतलब उसके संबंध में लोगों को कुछ कहा था। हरदौल महारागा सम्मान रक्षणा रागा संदेह निवारणे च विस्पान कृतवान, और जो रानी और उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की थी तो वो उनको सहन नहीं हुई और उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह के लिए उन्होंने क्या कर लिया था, विस्पान कर लिया था। यद्यपि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्त क्षेत्रे सजीवा ए भाति, और उनकी जो बलिदान की जो मतलब जो बलिदान का स्थल है वो आज भी क्या है, जीवित है। विवाह अवसरे महिला तब प्रथम पूजनती, जब किसी का विवाह होता है तो वो वहाँ पे महिला क्या करती, सबसे पहले पूजा करती है। मम दुर्गम अपि सदणम कलात्मक अस्ति, और दुर्ग में भी बहुत सारी क्या है, पुरानी कलाकृतियाँ हैं। दरबार भवनम शीश भवनम दुर्गस्थ वशिष्ठम अस्ति, अब दुर्ग की क्या विशेषता, वहाँ पे दरबार भवन है और कौन सा भवन है, शीश भवन है। सर्वेषु भवनेषु स्थान कलाप सुंदराणी चित्राणी मानसा रचंती, और वहाँ की जो सुंदर चित्रकारी है वो हमको क्या कर लगती है, अच्छी लगती है। भवनाम गवाशु अपि प्रस्थिर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पार कार्य विद्यते, और यहाँ के खिड़की दरवाजे पे भी सुंदर सुंदर क्या करी गई है, चित्रकारी की गई है। भीते काशु अपि मनोहारिणी चित्राणी वर्तन्ति, और यहाँ पे बहुत सारे चित्र क्या करे गए, बनाए गए। दुर्गस्य अति स्थले काव्य कला विद्यालय नर्तंगी राय प्रवीणा आकर्षण भवन स्थित, अब यहाँ पे दुर्ग के आधे में काव्य कला विद्या का और नर्तकी का राय प्रवीणा का आकर्षण क्या बना हुआ है, भवन बना हुआ। आज की क्लास में इतना ही। जो अभी आपका जो पंचम पाठ पूरा नहीं है उसको हम अगली क्लास में पूरा करेंगे।